एक सुनसान कस्बे में जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा है, लोग आधी रात के बाद बाहर निकलने से डरते थे। पिछले कई दिनों से ठीक 3 बजे अजीब घटनाएं हो रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका कारण क्या है। कुछ लोग इसे बुरी आत्माओं का असर मानते थे, तो कुछ इसे पुराने पेड़ के आसपास छुपे रहस्यों से जोड़ते थे। एक रात अमन नाम का एक संघर्षरत लेखक इस डर से बेखबर सच जानने की ठान लेता है। उसे नहीं पता कि यह एक ऐसी रात होगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अमन की जिंदगी कठिनाइयों से घिरी थी। वह एक लेखक बनने का सपना देखता था, पर हर प्रयास उसे निराशा की ओर ले जाता। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसके अधूरे उपन्यासों का ढेर बस बढ़ता ही जा रहा था। हर रात वह देर तक जागता, अपने बिखरे ख्यालों को कागज पर उतारने की कोशिश करता, लेकिन जैसे जैसे शब्द कम होते जाते उसका दिल भी बुझने लगता। वह खुद को असफल और निराश महसूस करने लगा था। लेकिन कुछ रातों से एक अजीब बात हो रही थी। आधी रात के बाद उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जैसे जैसे यह दस्तक हर रात बढ़ने लगी, उसका दिल घबराने लगा। आखिरकार एक रात उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की ओर जाते हुए गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे समझ नहीं आया कि ये निशान कहां से आए हैं और कौन उसे बुला रहा है। एक हाथ में टॉर्च लेकर उसने हिम्मत जुटाई और निशानों का पीछा करने लगा। चारों ओर सन्नाटा था और उसकी हर आहट जंगल की गहराइयों में खो जाती थी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, उसके दिमाग में अजीब अजीब सी यादें उभरने लगीं। अपने बचपन के सपने, वो हौसला और जुनून जिसने उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया था, सब एक के बाद एक उसके सामने आने लगे। रास्ते में उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पहली किताब लिखी थी। उस वक्त उसके पास न साधन थे न साधन संपन्नता, लेकिन एक उम्मीद थी जो उसे रोज लिखने के लिए प्रेरित करती थी। पर अब सफलता की चाह में वह उस जुनून को खो चुका था। उसके दिल में बसी ये यादें जैसे उस पर एक बोझ सी डाल रही थी और वह खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। अंततः जंगल के गहरे हिस्से में वह एक खाली जगह पर पहुंचता है, जहां एक प्राचीन विशाल पेड़ खड़ा था। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। बूढ़ा व्यक्ति अमन को देखकर बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अमन स्तब्ध था। यह व्यक्ति कौन है और उसे उसके बारे में कैसे पता है? तुम्हें इस जगह तक आने में बहुत वक्त लगा, पर कोई बात नहीं, हर किसी की यात्रा का समय अलग होता है, बूढ़े ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अमन को यह सुनकर अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे यह आदमी उसके जीवन की हर समस्या को जानता है। बूढ़े ने अमन से बात करना शुरू किया और उसे उन चीजों की याद दिलाने लगा जिन्हें वह खुद भूल चुका था। उसकी कहानियों में जीवन के संघर्ष, निराशा और टूटे हुए सपनों की बातें थीं जो अमन के जीवन से मेल खाती थीं। वह बूढ़ा व्यक्ति अमन को बताता है कि उसने भी अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया था, लेकिन हर असफलता ने उसे जीवन का एक नया सबक सिखाया। उसने कहा, असली चमत्कार किसी जादू में नहीं, बल्कि हमारे खुद के साहस और विश्वास में होता है। हर मुश्किल हमारे लिए एक मौका है जो हमें यह सिखाता है कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। उनकी बातें सुनते सुनते अमन का दिल हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपनी असफलताओं के बोझ में दब गया था और वही उसे उसके सपनों से दूर कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी तुम्हें खुद के भीतर ही वो उत्तर मिलते हैं जिन्हें तुम बाहर तलाश रहे हो। सूरज की पहली किरणें दिखने लगी थी और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकालकर अमन के हाथ में थमा दी। नोटबुक पर अमन का नाम पहले से लिखा हुआ था, जो उसे और भी हैरान कर गया। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इसमें वो बातें लिखी हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो। इसे पढ़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अमन ने एक पल के लिए आंखें झपकाईं और जब उसने फिर से देखा तो वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो चुका था। अपने कमरे में वापस पहुंचकर अमन ने वह नोटबुक खोली। उसमें उसकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ था। कई ऐसे विचार और बातें थीं जिन्हें उसने कभी खुद से व्यक्त नहीं किया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये सभी बातें उसकी अपनी ही सोच थीं, जो डर और असफलता की वजह से दबी हुई थी। अगले कुछ हफ्तों में अमन पूरी तन्मयता से अपने उपन्यास पर काम करने लगा। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके मन में एक नई ऊर्जा और आत्मबल जाग उठा था, जिसने उसे अंततः उसकी मंजिल तक पहुंचाया। उसकी किताब एक बड़ी सफलता साबित हुई और उसने अपनी किस्मत को खुद लिखा। कुछ समय बाद अमन ने उस रहस्यमयी बूढ़े को ढूंढने की कोशिश की। उसने गांव के कई लोगों से उस आदमी के बारे में पूछा, पर हर कोई उसे एक कहानी मानता था।
किसी ने कभी उस बूढ़े को नहीं देखा था और वो प्राचीन पेड़ भी जैसे वहां कभी था ही नहीं। अमन के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, वो बूढ़ा वास्तव में कौन था? क्या वह किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक था या अमन के भीतर छिपी प्रेरणा का एक रूप? वह इस सवाल का जवाब कभी नहीं पा सका, पर उसे यह समझ में आ गया था कि असली चमत्कार हमारे भीतर होता है। उस रात का अनुभव उसके जीवन का एक रहस्यमयी अध्याय बन गया, जिसने उसे आत्मविश्वास और साहस का नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करके जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह के स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।